नमस्कार मित्रों, मैं धनंजय कुमार डिवाइन हमारे इस YouTube चैनल स्पिरिट ऑफ जीसस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस संदेश का उद्देश्य किसी व्यक्ति, जाति, धार्मिक समुदाय या संगठन आदि के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, आहत करना या अपमान करना नहीं है, बल्कि समाज में धर्म के प्रति फैली गलत मानसिकता को दूर करके एक दूसरे के प्रति आपसी प्रेम, सहयोग और वैश्विक शांति स्थापित करना है। धन्यवाद। आपने हमारे पहले वीडियो धर्म क्या है भाग 1 को बहुत पसंद किया है। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करता हूं कि आप सभी को इस वीडियो के द्वारा शिक्षा प्राप्त हुआ होगा। धर्म क्या है भाग 1 में मनुष्य और मनुष्य के बीच में धार्मिक अंतर को प्रस्तुत करने का प्रयास किया हूं। अब धर्म क्या है भाग 2 में सृष्टिकर्ता परमेश्वर का मनुष्यों के साथ आत्मिक संबंधों को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। आशा करता हूं कि यह वीडियो धर्म क्या है भाग 2 भी आपके लिए शिक्षा और आशीष का कारण सिद्ध होगा। मेरे प्रियो, किसी भी धर्म और धार्मिक ग्रंथ का उद्देश्य सृष्टिकर्ता परमेश्वर के ज्ञान को प्रस्तुत करना होता है तथा मनुष्य जाति को समस्त पापों से छुटकारा दिलाकर पुनः परमेश्वर के पास स्वर्ग तक पहुंचाना और सामाजिक नियमों की स्थापना करना होता है, जिससे संपूर्ण मानव जाति में शांति व्यवस्था और प्रेम का माहौल बना रहे। मेरे भाई और बहनों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे इस YouTube चैनल स्पिरिट ऑफ जीसस को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। यह वीडियो धर्म क्या है भाग 2 का दर्शन 2 है। दर्शन 2 में हम देखते हैं हिंदू धर्म, जिसे वैदिक धर्म और सनातन धर्म के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप हिंदू धर्म के अनुयायी हैं तो आपको भगवान, देवी देवता, आत्मा, वेद, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म, वर्ण व्यवस्था और मोक्ष पर विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इसके बिना हिंदू सभ्यता की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। हिंदू सभ्यता अनेक पंथों तथा धार्मिक समुदायों में बटा हुआ है। प्रत्येक पंथों की अलग अलग अवधारणा तथा आस्था का केंद्र है। सभी का लक्ष्य सृष्टिकर्ता परमात्मा को प्राप्त करना है। आत्मिक दृष्टिकोण से देखें तो यह समुदाय 2 भागों में बटा हुआ है, निर्गुण भक्ति मार्ग और सगुण भक्ति मार्ग। दोनों मार्गों का विचार अलग अलग है, लेकिन लक्ष्य एक ही है कि हम सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान परमात्मा के पास स्वर्ग में विश्राम प्राप्त करें। पहला, निर्गुण भक्ति मार्ग। इस मार्ग के अनुयायियों का विश्वास है कि इस सृष्टि का सृजनहार निराकार परमेश्वर है, जिसका रंग, रूप और आकृति नहीं है। उस परमेश्वर की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती और मूर्ति पूजा के द्वारा उस परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। इस मार्ग में मुख्य रूप से संत कबीरदास जी की उपासना किया जाता है तथा संत कबीरदास जी के उपदेशों पर आधारित ग्रंथ अनुराग सागर का उपयोग मार्गदर्शन के लिए किया जाता है। यह ग्रंथ संत कबीरदास जी और उनके परम शिष्य धनी धर्मदास जी के बीच हुए संवाद का लिखित प्रमाण माना जाता है। इस ग्रंथ के पृष्ठ क्रमांक 108 में लिखा है, कबीरदास जी अपने विषय में अपने शिष्य धनी धर्मदास जी को बतलाते हैं कि मैं नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति को जेठ महीना के वट सावित्री पूजा के दिन सरोवर में कमल पुष्प पर खेलते हुए प्राप्त हुआ था। मेरा जन्म किसी गर्भ से नहीं हुआ है, मैं प्रकट हुआ हूँ। पृष्ठ क्रमांक 12 से 15 में धनी धर्मदास जी और सत्य पुरुष कबीरदास जी की संवाद में धर्मदास जी संपूर्ण सृष्टि के रचना के विषय में पूछते हैं तो कबीरदास जी बतलाते हैं कि सत्य पुरुष के प्रथम शब्द से द्वीपों की रचना हुई, फिर क्रमशः दूसरे से 17वें शब्द से 16 पुत्रों की उत्पत्ति हुई, जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: कूर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, काल निरंजन, सहज नाम, संतोष, सुरति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दीनदयाल और योगजीत है। पृष्ठ क्रमांक 20। सृष्टि विस्तार हेतु अष्टंगी नामक कन्या को सत्य पुरुष अपनी इच्छा से
प्रकट करके काल निरंजन के पास मानसरोवर भेज देते हैं। पृष्ठ क्रमांक 21 से 23 में वर्णित संवाद के अनुसार काल निरंजन अष्टांगी कन्या की सुंदरता को देखकर निगल जाता है। इस घटना का पता सत्य पुरुष को चलता है तो अपने 16वें पुत्र योगजीत को काल निरंजन के पास भेजकर कन्या को पेट से बाहर निकालने की आज्ञा सुनाता है, परंतु काल निरंजन नहीं निकालता है। तो योगजीत काल निरंजन को मानसरोवर से नीचे गिरा देता है और कन्या को कहता है कि धर्मराय अर्थात काल निरंजन का पेट फाड़कर बाहर निकल आओ, और कन्या पेट फाड़कर बाहर निकल आती है। पृष्ठ क्रमांक 24। अब काल निरंजन अष्टांगी से कहते हैं कि अब मुझसे डरो मत, पुरुष ने तुम्हें मेरे ही काज के लिए बनाया है। तुम स्त्री हो और मैं पुरुष हूँ, हम दोनों मिलकर सृष्टि की रचना करेंगे। देवी अष्टांगी कहती है कि आप मेरे बड़े भाई हो और आप मुझे निगल लिए थे और फिर आपके पेट से भी निकली हूँ। इस रीति से आप मेरे पिता हो, कृपया करके अपने दृष्टि को निर्मल करके मुझे देखो, नहीं तो आपसे पाप हो जाएगा। धर्मराय अर्थात निरंजन कहते हैं कि हे भवानी, पाप पुण्य से मैं नहीं डरता हूँ, पाप पुण्य के मैं ही करता हूँ। पाप पुण्य हमसे होगी तो हमारा लेखा कोई नहीं लेगा। मेरी यह बात को सीख समझ लो और मेरी बात मान लो। फिर देवी अष्टांगी, जिसको भवानी और दुर्गा भी कहते हैं, सहमत हो जाती है। पृष्ठ क्रमांक 25 और 26। किंतु अष्टांगी देवी का योनि द्वार नहीं बना होता है, तो निरंजन अपने नाखून से घात करके योनि द्वार बना देता है। फिर दोनों के संबंध से भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी का जन्म होता है। पृष्ठ क्रमांक 46 और 47 के अनुसार 4 मुख वाले ब्रह्मा जी पिंडज अर्थात नाल के साथ जन्म लेने वाले जीवों की सृष्टि किए, जिसमें 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। इस प्रकार के सभी जीवों से मनुष्य का पद सबसे ऊंचा होता है, क्योंकि अन्य पिंडजों में 4 तत्व होते हैं, किंतु मनुष्य में 5 तत्व होते हैं। जिसमें ज्ञान अधिक होने के कारण सत्य नाम का सुमिरन करता है, वह सतलोक जाता है। पृष्ठ क्रमांक 44। कबीरदास जी बतलाते हैं कि देखो धर्मदास, काल ने अपना जाल इस संसार में फैला रखा है। वह सभी जीवों को भ्रमित करता है, वह पाप पुण्य के जाल में बांध कर रखता है। पृष्ठ क्रमांक 97। और जीवों अर्थात आत्मा या हंसा को सतलोक जाने से रोकता है और बार बार 84 लाख योनियों में अवतार कराता रहता है। पृष्ठ क्रमांक 55। और जीव हर जन्म में काल का आहार होता है। काल अति बलशाली और निर्दयी है, वह हंसा को बहुत दुख देता है। वह प्रतिदिन 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों को जन्म देता है। पृष्ठ क्रमांक 112। इस बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने का उपाय कबीरदास जी अपने शिष्य धर्मदास जी को बतलाते हैं कि पान परवाना लेकर सत्य नाम का जाप करके हंसा काल के जाल से बाहर निकल सकता है। इसी कार्य के लिए तुम भी इस संसार में आए हो। परवाना सद्गुरु के माध्यम से ही लेना चाहिए, ऐसा कबीरदास जी बतलाते हैं। पृष्ठ क्रमांक 113। चौका की विधि और सामग्री: आरती सजाना, 7 हाथ के वस्त्र, सफ़ेद चंदोबा का छत्र, घर आंगन को शुद्ध करने के लिए चंदन छिड़कना, 1.25 सेर चावल आटा से चौक पुराना, भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंध लगाकर सफ़ेद रंग का सिंहासन बिछाना, सफ़ेद रंग की मिठाई, पान और सुपारी, लौंग, इलायची, कपूर, 8 प्रकार के मेवा लाना और जितने सदस्य हैं उतने नारियल, ये सभी आरती में सजाकर और गुरु जो जो आज्ञा देता है वो सब करना। चौका में तबला, झांझ, मजीरा जैसे वाद्य यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार सारी व्यवस्था होने के बाद कबीरदास जी धर्मदास जी को गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं और नाम पान देकर काल के जाल से सभी शंका को मिटा देते हैं। पृष्ठ क्रमांक 114। गुरु को छोड़ किसी और की उपासना मत करना,
यह कहकर चेतावनी दिया गया है और नामपान देकर काल के जाल से सभी शंका को मिटा देते हैं। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र संख्या 7 में लिखा है, योऽर्थवाणं पीतरं देवबन्धुं बृहस्पतिं नम सावच गच्छात त्वं विश्वेषां जनिता यथा सह कबीरदेवो न दभायत स्वधावान। अनुवाद, जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता, भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला, जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त, काल की तरह धोखा न देने वाला स्वभाव अर्थात गुणों वाला, ज्यों का त्यों अर्थात वैसा ही वह आप कबीर देव है अर्थात भाषा भिन्न इसे कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। भावार्थ, इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है जिसने सर्व रचना किया है। एक बात इस ग्रंथ से स्पष्ट हुआ है कि सृष्टि रचना शब्द से हुआ है। निर्गुण भक्ति मार्ग के विचार तो उत्तम हैं। इस मार्ग में मनुष्य अपने बुरे कर्मों का त्याग करके भला मनुष्य बन सकता है, किंतु अब तक के जितने संदर्भों से आपको ग्रंथों की जानकारी दिया हूँ, इसमें मनुष्य की सृष्टि, क्रमिक विकास, मनुष्य का परमात्मा से अलग होना तथा अलग होने का कारण, मनुष्यों में पाप और बुराई का प्रवेश, पापों की क्षमा तथा परमेश्वर के न्याय का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है जिससे सिद्ध हो सके कि मनुष्यों का परमेश्वर के साथ संबंध है। भले ही आप अपने अंतःकरण की शांति के लिए किसी भी ईश्वर की उपासना कर सकते हैं, परंतु यह मार्ग मनुष्य को सृष्टिकर्ता परमेश्वर से नहीं मिला सकता। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपने हमारी इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखा, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास करता हूं कि इस वीडियो के द्वारा आपको शिक्षा प्राप्त हुआ होगा, और अगर आपको लगता है कि यह जानकारी हमारे अन्य भाइयों और बहनों तक पहुंचे तो कृपया इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मेरे प्रियो, हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगा।